सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम शिवराज ने डामटा पहुंचकर लिया दुर्घटना का जायजा। परिजनों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। हवाई जहाज से सभी शव भेजे जाएंगे मध्य प्रदेश। डामटा हादसे में मरने वाले के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने किया मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड सरकार 1 लाख रुपए तो मध्य प्रदेश सरकार देगी 5 लाख रुपए का मुआवजा। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल में सालों से काम कर रहे संविदा कर्मी लामबंद। मिल प्रबंधन पर लगाया आरोप, जबरन बाहर करने का आरोप। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों के बढ़ने से गाड़ियों की हो रही है भारी कमी। यात्रियों को बसों के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। और काला ढूंगी के हिमांशु ने किया प्रदेश का नाम रोशन। सीडीएस परीक्षा में किया टॉप। जल्द ट्रेनिंग के लिए देहरादून IMA रवाना होंगे हिमांशु। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून के डामटा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई। बस में 30 यात्री सवार थे, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें मैक्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही उनके साथ पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है। उन्होंने एयरफोर्स के विमान देने के लिए कहा है, ताकि उत्तराखंड से पार्थिव शरीरों को सहसम्मान उनके निवास तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। लगातार केंद्र सरकार का इसमें सहयोग मिला है और उत्तराखंड सरकार का भी पूरा सहयोग मिला है। मृतकों के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए, और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जैसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। और चूँकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर, और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए हैं। और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF, SDRF, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवारजनों पर, जिन पर असमय ऐसा दुख है, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनके जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करें। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे, 7 बजे के बाद। और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुँच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी, कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया
और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहाँ बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहाँ से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं, अभी तीनों स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिर गए। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राज्य में 4 धाम यात्रा जोरों पर है। यात्रा में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत कई पड़ोसी राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ी हुई है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। आनन फानन में ट्रैफिक को नई दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से लक्सर डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके चलते और भी लंबा जाम लगा हुआ है। बीच रास्ते में यात्री फंस गए हैं। पूरे राज्य में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केदारनाथ धाम में टोकन प्रणाली से व्यवस्था बनाई गई है। ये 40-1 डेढ़ घंटा लेट हो गए हैं। उधर पुलिस वगैरह खड़े हुए थे, ब्लॉक कर रखा था, जाम करके इधर से निकालने के लिए उन्होंने बोला। बहुत ज़्यादा मतलब कि ना गर्मी करके अब तो हरिद्वार जाते हैं, आनंद लेते, जाम के करके बहुत ज़्यादा। पानीपत से आया हूँ, मुझे केदारनाथ जाना है। ये जो रुड़की से मार्ग है ना, रुड़की के मेन फ्लाईओवर है, वो बंद कर रखा पुलिस वालों ने, तो वहाँ से उन्होंने हमें यहाँ की तरफ डायरेक्शन दे दी और फुल पिना जो 40 किलोमीटर फालतू पड़ता है यहाँ पे हमें। हम हरियाणा पानीपत से आए हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं। लालकुआं स्थित सेंचुरी पेपर मिल में बीते कई सालों से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर उनकी जगह दूसरे लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाया है। संविदा श्रमिकों का कहना है कि पेपर मिल प्रबंधन संविदा कर्मचारियों के साथ भर्ती में मनमानी करते हुए सौतेला व्यवहार कर रहा है। कई नियम बताकर उनको भर्ती परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। बीते दिनों संविदा श्रमिकों ने लालकुआं विधायक को भी मामले से अवगत कराया था, ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद अभी तक मामले का संज्ञान नहीं लिया। इससे पहले श्रमिकों ने श्रम विभाग के अधिकारियों और कुमाऊं कमिश्नर को अवगत कराया है। इस दौरान संविदा श्रमिक भास्कर सुयाल ने सेंचुरी पेपर मिल गेट के मुख्य द्वार पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। हमारी बातें हर बात दर किनारे करता है, हर भर्ती में दर किनारे की जाती है। अगर नहीं सुनी गई तो हमारे पास हम सब अधिकारी प्रशासन से मिल चुके हैं। अगर फिर भी हमारी नहीं सुनी गई तो हमारे पास एक ही विकल्प बचेगा, आत्मदाह का। अभी तक तो कोई प्रशासन ने कोई जवाब। हम विगत 8 से 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में अपना पूरा कार्यरत है वहाँ हम संपूर्ण रूप से। और आज भर्ती आ रही है, कभी हमें ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है, कभी एज से बाहर कर दिया जाता है, और जो भर्ती आ रही है उसी पे काम करते हैं हम। मतलब आज जो भर्ती होगी उसी जगह पे हमें वहां से निकाल के दूसरी जगह जहां पर आपको जरूरत नहीं है फिर वहां पर रखा जाए। टिहरी झील इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। वीकेंड पर सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय बोट व्यापारियों में काफी खुशी की लहर है। बीते 2 साल में कोविड-19 के चलते टिहरी झील बोट के सहारे गुजारा करने वालों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं इस बार सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचने पर बोट व्यापारियों में नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। पहाड़ों के बीच झील का लुत्फ उठाते पर्यटकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
होते हैं साइड, उसकी वजह से तो थोड़ा दिक्कत हुई थी। बाकी वैसे ओवरऑल ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। जून के महीने में टूरिस्ट काफ़ी रहता था, पर उतना नहीं है जितना हमें हर साल मिलता था। पर वीकेंड पे अच्छा टूरिस्ट आ रहा है। इसका कोविड में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कुछ हद तक हमारी भरपाई हो जाए। देहरादून के हाथीपांव मसूरी रोड पर एक वाहन 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 युवक युवती सवार थे। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की ओर से इजिप्ट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले भारतीय टीम में चंपावत के 3 कराटे खिलाड़ी जा रहे हैं। 10 से 12 जून तक आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2022 के तहत भारतीय दल में उत्तराखंड से चयनित चंपावत के 3 खिलाड़ी इजिप्ट जा रहे हैं और जिन्हें शुभकामनाएं देते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि आप सभी की लगन और मेहनत से ही आज आप इस मुकाम पर पहुंचे। मुझे आशा है और पूरी उम्मीद भी है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सिंह जी, साक्षी बिस्सी, जतिन जोशी जी जा रहे हैं इजिप्ट वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए, और हम इनको बेस्ट विश देते हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और मेडल लेके आए। नारायण बगड़ के मींग गधेरा बाजार में बनी सड़कें टूट रही हैं क्योंकि जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भारी भरकम जेसीबी सड़कों पर दौड़ रही है। नियमों के खिलाफ भारी भरकम वाहन बीआरओ की सड़कों को खराब कर रहे हैं। बीच बाजार में जेसीबी के चलने से मींग गधेरा में जाम लगा रहता है। इस मामले में सड़क की देखरेख कर रहे अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में गन्ना एवं चीनी उद्योग सचिव विजय कुमार यादव पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद चीनी मिल का निरीक्षण किया है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के बीते पेराई सत्र में काफ़ी कमियां सामने आई थी, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गन्ना मंत्री से चीनी मिल का निरीक्षण कराए जाने की मांग की थी। इसी के चलते चीनी मिल का स्थानीय निरीक्षण करने के लिए गन्ना और चीनी उद्योग सचिव विजय कुमार यादव चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और मिल में आ रही समस्याओं की जानकारी ली है, जिसके बाद उन्होंने चीनी मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चीनी मिल को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों से बातचीत की है। चीनी मिल में जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनका समाधान किया जाएगा। किसी एक चीज़ के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। मैं पहली बार तो फैक्ट्री के लोगों से मिलना भी चाह रहा था। अभी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, क्या उन्होंने ऑपरेशन के दौरान प्रॉब्लम फेस किया और हमें तैयारी करनी है अगले सीज़न की। पिछला सीज़न की कमियों को हम कैसे निराकरण कर लें, क्या अच्छाइयाँ थी उसको लेते हुए, तो इस संबंध में हम यहाँ बात करने आए थे। सारे जो चीफ इंजीनियर्स थे, चीफ केमिस्ट थे या जनरल मैनेजर साहब थे कि आप जो हमें टाइम मिला है फैक्ट्री को रिपेयर करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, समय से निपटा लीजिए। ये बेसिकली ही, और क्या इशू है उन लोगों का इंडिविजुअल। हरिद्वार में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बसों में सीट के लिए धक्का मुक्की की तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों की कमी भी होने लगी है। बस अड्डे खाली पड़े हैं, जिससे यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहा घाट के नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप खटीमा से पिथौरागढ़ जा रही थी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। तीनों लोगों की पहचान हो गई है। हमारे कांस्टेबल द्वारा सूचना दी कि वहाँ नेशनल हाईवे से पिकअप वाहन जो है खाई में गिर गया है, जिसमें 3 लोग सवार थे। उनका हमारे आपदा दल द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें से मौके पर ही एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई है। 2 घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद, क्योंकि वहीं से एम्बुलेंस आई थी, वहां भिजवा दिया गया है। रुद्रपुर के पंतनगर सिडकुल क्षेत्र पर बने रेलवे फाटक के पास एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई दिखाई दी है, जिससे क्षेत्र में खौफ का माहौल है। जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी है। लोगों को जंगल के
आसपास अकेले न जाने की हिदायत दी है। इससे पहले गेटमैन ने इसकी फोटो उसके द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर ली थी। लोगों से झाड़ियों और जंगल के पास अकेले न जाने की अपील भी की गई। सुल्तानपुर पट्टी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रहा है। इसी के चलते स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित किया। 2 दिन में लोगों के अतिक्रमण भी हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें नोटिस दिया कि 2 दिन के भीतर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि यदि 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। 11 फरवरी 2021 को आदेश हुआ था बेदखली का। उसके पश्चात लगभग 1 साल हो गया और ये यहाँ से बेदखल नहीं हुए। काफ़ी समय दिया गया और 2-3 बार मुनादी कराई गई। जनवरी में कराई गई थी और अभी हम 1 सप्ताह से मुनादी करवाए रहे हैं। तो कहीं अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया कि कोई किसी प्रकार का माननीय न्यायालय से हस्तगत आदि है। तो अब इसमें चिन्हीकरण करवाया जा रहा है और 2-1 दिन में इसकी डिमोलिश की कार्रवाई की जाएगी ताकि इसमें जो है तालाब का स्वरूप दिया जा सके और माननीय न्यायालय के कंप्लायंस किया जा सके। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में फिर आग लगना शुरू हो गई है। कोसी नदी के किनारे सुबह से ही जंगल में आग लगी हुई है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया। जंगल में आग लगने से न सिर्फ प्रकृति को नुकसान हो रहा है बल्कि जंगली जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। है लगता है किसी राहगीर द्वारा इसमें अभी करीब 15 मिनट पहले आग लगा दी है। तो हमने स्टाफ के साथ इसको हम यहाँ पर बुझा रहे हैं। इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हरी घास उग गई है, जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। लोहाघाट में प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने व्यापारियों के अतिक्रमण हटाए हैं। व्यापारियों ने नालियों पर अतिक्रमण किया था। इस दौरान कई व्यापारियों के चालान भी काटे। उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो है ये पुलिस विभाग की मदद से जो है आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध जो है उनकी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं और कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं। उन्हें आरोपित दंड से भी आरोपित किया गया है। तो नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर में कई जगह जो है एनक्रोचमेंट हो चुका है, जिसके तत्वाधान में हमारे द्वारा तहसीलदार साहब के साथ और डीओ साहब के साथ आज कार्रवाई की गई के साथ। और जो भी शहर में एनक्रोचमेंट था उसको हटाया गया, उनके चालान काटे गए और लोगों को हिदायत दी गई कि रोड की व्यवस्था को खराब न करें, यातायात को सुगम रहने दें और अनावश्यक जो भी एनक्रोचमेंट कर रहा है उसके विरुद्ध भविष्य में भी हमारे द्वारा इस तरह के मदद आएगी। सर आज पुलिस विभाग और नगर पंचायत लोहाघाट के साथ रोड पे जो अतिक्रमण हो रहा है जिसके कारण बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हटाया गया है और अधिकांश लोगों के चालान किए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। कालाढूंगी में हल्द्वानी लोक निर्माण विभाग की ओर से बनी सड़क बारिश में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनने वाली है। सरस्वती शिशु मंदिर के नीचे बने नाले के बीच सड़क में बड़ा कटाव हो गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। बारिश के दिनों में नाले में तेज बहाव से सड़क कभी भी नाले में समा सकती है। इस पर ग्रामीणों ने समय से पहले ही लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया है। ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। बहुत पहले से कटाव हुआ है और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की रोड इसके साइड में पड़ती है। पीडब्ल्यूडी वालों ने इसमें दीवार बनाई लेकिन वो अधूरी दीवार बनाई, पूरी दीवार नहीं बनाई। उसमें नीचे पहले कंक्रीट के क्रेट बनने चाहिए थे और लेकिन सादी दीवार बनाई, वो भी पूरी नहीं बनाई। और जिससे इस बार जब आपदा आई है बरसात में, उससे वो दीवार करीब 50 मीटर बह गई है और कई बार मेन रोड में बाधा आने से इसी से बाईपास से लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें, लेकिन अगर इसमें काम नहीं होगा तो ये पूरी रोड बह जाएगी। थराली नगर पंचायत में 2 साल पहले से कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड प्रस्तावित है। ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर ट्रेचिंग ग्राउंड के साइट डेवलपमेंट का टेंडर भी निकाला गया, तो काम शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर उनकी खेती और आवासीय मकान है। अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत की गई है, रोक लगाने की मांग की है। बड़ी बात यह है कि पंचायत अमला ग्रामीणों का विश्वास जुटाने में असफल साबित भी हो रहा है। पहले कई निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा और थराली मस्जिद मार्केट के पास मीट मार्केट बनाने पर प्रशासन को 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बैकफुट पर आना पड़ा था। खाली ऐसे बोल रहे हैं, आगे कागज भेजने का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गांव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमलसण गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन गया तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं, तो वो बहुत बेकार है कुल मिला के। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डंपिंग बना हुआ है, वहाँ बहुत आफत आ चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं। इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं। हमारी वहाँ पे ऐसी वो है, क्योंकि हमारा वहाँ पे वो मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है। हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकानें हैं, दुकानें हैं। वहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारे बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता है। इसलिए हम वहाँ पे वो रुकाने चाह रहे हैं उसको। इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। तो जो भी जगह हमें दी गई है शासन प्रशासन द्वारा, उस पर हमने टेंडर कराया है। अब ये आज मेरे सामने पहली बार ये विरोध का एक स्वर उठा है और यहाँ से ये सिमलसैंड के नागरिक जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे और मैं इसमें उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये बात रखूँगा और जैसा भी निर्णय वो मुझे आदेश देंगे मैं उस प्रकार काम करूँ। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में बीते कुछ समय से जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की कवायद चल रही थी, जिसके बाद अब 14 पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जीएम को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। अध्यक्ष के कामों से असंतुष्ट पंचायत सदस्यों ने डीएम से मुलाकात कर अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो खतरे में आई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी अब अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया है और जल्द ही अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। खबरों में इतना ही। नमस्कार।